आज हम सीखेंगे लॉजिकल फंक्शंस इफ एंड और। तीन तरह के फंक्शन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिए कैसे हम इस पे काम करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको ये ऑटोमेटिकली चेक करना हो कि एक स्टूडेंट पास हुआ या फेल, या सेल्स टारगेट पूरा हुआ या नहीं। ये सब एक्सेल आपके लिए सेकंड्स में कर देगा, और इसके लिए हम यूज करेंगे इफ फंक्शन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इफ फंक्शन कैसे काम करता है देखते हैं। इफ मतलब हमें कुछ कंडीशंस लगा के चेक करना है कि हमें हमारी ये कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आना चाहिए। जैसे कि हम बात करें कि कुछ स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स लिए हैं और उनकी अटेंडेंस भी लिया है। इसमें हम जानना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट का 40% से ऊपर मार्क्स हैं वही पास हुए हैं, अदरवाइज फेल हुए हैं। मीन्स आप समझे कंडीशन। अगर 40% से ऊपर मार्क्स हैं, ग्रेटर देन 40%, देन पास, अदरवाइज फेल, लेस देन 40%। इसके लिए हम कैसे कंडीशन बनाएंगे देखते हैं। इफ फॉर्मूला लगेगा। इफ फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो पहले हमें कंडीशन देनी होती है कि क्या कंडीशन हमें चेक करनी है। इस कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे, B2। B2 में हमारे पास में क्या है, मार्क्स है। B2 अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है, देन अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे पास। अगर ये कंडीशन पास नहीं होती है, ट्रू नहीं होती है, फॉल्स होती है, तो हमें क्या लिखना है, फेल। ये कंडीशन हम लिखेंगे। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या रहा, इफ कंडीशन, इफ ब्रैकेट ओपन, B2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, देन पास, अदरवाइज फेल। इसका मतलब ये हुआ कि जो B2 में मार्क्स है हमारे स्टूडेंट 1 के, अगर वो 40 से ऊपर है तो वो पास होगा। अगर 40 से कम हुए, 40 या 40 के पास से कम हुए, तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट निकल के आ रहा है पास, क्योंकि इसके अगर आप मार्क्स देखें तो 69% है। अब अगर इस फॉर्मूले को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें हमें ब्रैकेट नहीं लगा, इन्वर्टेड कॉमा में हमें इसको बंद करना रहेगा। अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो सेकंड जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स है 32, तो हमारी यहाँ पे ये कंडीशन फेल हो जाती है, तो रिजल्ट इसका आएगा फेल। कंडीशन मैच नहीं कर रही, 40% से कम है, तो ये स्टूडेंट हमारा फेल हो गया। इसी को हम अगर ड्रैग कर देते हैं नीचे तक तो हमारे पास में सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि कौन फेल हुआ है और कौन पास हुआ है। इससे हम इजीली फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं कितने स्टूडेंट्स हमारे थे जो फेल हुए हैं। हम देखें हमारे पास में टोटल 50 रिकॉर्ड थे, यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें से 14 स्टूडेंट्स जो हैं जिनके 40 में से कम नंबर हैं, 40 से भी कम नंबर हैं, वो फेल हुए हैं। अगर हम यहाँ पे पास के देखें तो पास के मार्क्स को अगर देखेंगे तो सभी 40 के ऊपर वाले नंबर्स जितने भी हैं वो सब पास हुए हैं। 42 वाला भी पास हुआ है। तो पहली कंडीशन हमारी थी, हमने इफ कंडीशन लगाई, सिंपल इफ कंडीशन लगाया है, जिसमें हमने लॉजिक दिया है कि अगर 40% से ऊपर हो तो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। अब इसमें हम एक कंडीशन और जोड़ते हैं कि अगर 40% और इससे उसके इक्वल है मार्क्स, और अटेंडेंस जो है वो 75% से ऊपर होनी चाहिए, 75% के इक्वल या उससे ऊपर होनी चाहिए,
तभी वो पास होगा। तब हमें इस कंडीशन में क्या करना रहेगा? इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा उसमें इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हमें एक कंडीशन और लगानी रहेगी, जो कि लगाएंगे हम एंड, ए एन डी। एंड में हम दो कंडीशन लगाएंगे। पहला हमारा क्या है? B2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, कोमा अटेंडेंस हमारा जो है C2 में है, सॉरी BE लगा दिया मैंने, B2 अटेंडेंस हमारा है C2 में, C2 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 होगा, तभी स्टूडेंट को पास माना जाएगा, अदरवाइज फेल। हमें जो भी रिजल्ट चाहिए वो हमें इन्वर्टेड कोमा में मेंशन करना होगा। अभी अगर इसी कंडीशन को हम फिर से वहां पे लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? ये एंड कंडीशन है, इफ कंडीशन है, एंड कंडीशन पे हम फॉर्मूला लगाते हैं वापस। एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या रहता है देखेंगे। इफ एंड ब्रैकेट ओपन B2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, कोमा मार्क्स किस में है हमारे? C2 में, C2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, मीन्स हमारा अगर अटेंडेंस 75 से ऊपर होगा तभी ब्रैकेट ओपन, तभी क्या होना चाहिए? पास, अदरवाइज फेल। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पास, थोड़ा डिफरेंट करते हैं, अलग दिखेगा। यहाँ पे कंडीशन बना है फेल, क्यों? इसके इनके मार्क्स तो 40 से ऊपर हैं, बट अटेंडेंस जो है वो 75% से कम है, तो इनका जो रिजल्ट रहा वो फेल रहा। ऐसे ही हम देखते हैं कोई, यहाँ पे क्या है, पास कैसे हुए? 40% से ऊपर मार्क्स हैं और 75 से ऊपर इनका अटेंडेंस है, तो ये पास हुए। इसको अगर ड्रैग कर देते हैं तो रिजल्ट हमारा नीचे तक फॉर्मूला ट्रैक हो जाएगा। अभी देखिए, फिल्टर लगा हुआ था तो वो फॉर्मूला हमारा सब पे पेस्ट नहीं हुआ। अभी देखिए, इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे कितने स्टूडेंट पहले पास थे? पहले हमारे 36 स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, 36 आउट ऑफ 50 पास थे। और अभी सेकंड एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं? सिर्फ 17 स्टूडेंट आउट ऑफ 50 पास हो रहे हैं। इस तरह से एंड कंडीशन जो है वो वर्क करती है। अभी हम यहाँ पे एक कंडीशन और देखते हैं जिसको हम कहते हैं और कंडीशन। और में क्या होगा? या तो पहला वाला कंडीशन ट्रू होगा या दूसरा वाला कंडीशन ट्रू होगा। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होता है तो रिजल्ट पास हो जाएगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे इफ कंडीशन ब्रैकेट ओपन, यहाँ लगाएंगे और कंडीशन। और के बाद में जो हमारा वैल्यू है B2 में हमारे मार्क्स हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, कोमा C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ब्रैकेट बंद, कोमा पहला रिजल्ट क्या आना चाहिए? पास। सेकंड रिजल्ट क्या आना चाहिए? फेल। अगर ट्रू होता है तो पास, अदरवाइज फेल।
अभी इस कंडीशन को हम फिर से देखते हैं। यहाँ पे और कंडीशन हम लगाते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन हमारा क्या था, या तो हमारा मार्क्स 40 से ऊपर होना चाहिए या हमारी अटेंडेंस 75 से ऊपर होना चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट पास हो जाना चाहिए। अब पहले वाली कंडीशन में 40 से ऊपर था तो पास हो गया। सेकंड कंडीशन में हमने एंड लगाया था कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी पास हो। थर्ड कंडीशन हमारी है कि दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो पास हो जाना चाहिए। तो इस थर्ड कंडीशन में हमारे जो रिजल्ट आया है वो पास आया है। इसको हम ट्रैक करके देखते हैं। इसमें पहले वाले में हमारे पास 36 स्टूडेंट पास हो रहे थे। सेकंड में हमारे पास में 17 स्टूडेंट पास हो रहे थे, 17 स्टूडेंट। और थर्ड कंडीशन में अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास में कितने स्टूडेंट पास होते हैं, हमारे पास में 47 स्टूडेंट पास हो गए। मीन्स सिर्फ 3 स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो ये है इफ एंड और तीनों तरह के फंक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लगा के चेक कर सकते हैं। ऐसे ही हम रियल लाइफ की बात करें तो हमारे पास में अगर सेल्स टारगेट्स हमें चेक करने हो, कुछ हमारे पास में सेल्स का डेटा है जिसमें हम चेक करेंगे कि हमारे पास में टारगेट हमें दिया गया था 10,000 का। 10 हमारे पास सेल्स पर्सन हैं, 10,000 का टारगेट दिया गया था। और कितने लोगों ने वो टारगेट पार किया, अचीव किया, नोट अचीव किया, अगर हमें देखना है तो हम कैसे देखेंगे। बल्क में डेटा हमारे पास में है। अचीव और नोट अचीव को हमें अगर चेक करना हो तो यहाँ पे हम कंडीशन कैसे चेक करते हैं वो हम चेक करते हैं। इफ कंडीशन यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास में लगाएंगे B2 जो कि हमारे पास में सेल है। सेल्स हमने कितना किया, ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट होना चाहिए। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, अचीव। अदरवाइज इन्वर्टेड कॉमा लिखना था, अदरवाइज नॉट अचीव। नॉट अचीव। अगर हमारा टारगेट जो है, हमारा सेल्स जो है वो टारगेट से बड़ा है या इक्वल है तो हमारा टारगेट हो अचीव हुआ है, अदरवाइज नॉट अचीव हुआ है। इसको हम ड्रैग करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक पर्सन जो सेल्स पर्सन 7 है उनका टारगेट अचीव नहीं हुआ है, वो 9,072 पे ही अटक गए हैं। तो वहां पे हमारा जो रिजल्ट आया है वो नॉट अचीव्ड लिखा हुआ आया है। इस तरह से हम इफ कंडीशन, एंड कंडीशन और कंडीशन को यूज करके हम अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों आज आपने सीखा इफ फंक्शन सीखा आपने, एंड फंक्शन सीखा, इफ के साथ में एंड कंडीशन लगाना सीखा, और इफ के साथ में और कंडीशन लगाना आपने सीखा। और कैसे आप इनका रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं ये भी आपने आज जाना। अगली वीडियो में हम सीखेंगे नेस्टेड इफ और इफ्स फंक्शन, जिनसे आप कॉम्प्लेक्स कंडीशन भी आसानी से हैंडल कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और स्मार्ट डेस्क अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।